हाँ भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मिलता जुलता जस्ट 5 और 6 से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखे हो, अगर देखे हो तो इस क्वेश्चन को आप परमानेंटली हो कि आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आप 5 और 6 देखे हो। अगर नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। और अगर कुछ सॉल्व होने में प्रॉब्लम हुआ, सॉल्व किए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो यहाँ आके फिर देखिए। अगर सॉल्व हो पा रहा है, अगर आप सॉल्व करने का ही ट्राई नहीं किए तो सबसे पहले आप सॉल्व करो, उसके बाद आंसर देखो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपका जो आंसर आता है वो कमेंट करो, और अपना यहाँ जो आंसर आ रहा है वो कमेंट करना है। ठीक है, लेकिन ये तो शो करने वाला है, वेरीफाई करने वाला है भाई। अब वेरीफाई करने वाला है तो इसमें तो वेरीफाई करके आप लोग देखना है। तो अगर वेरीफाई हो पा रहा है तो कमेंट कर दो यस या फिर नो। ठीक है, 7 का यस या नो, अगर नहीं हो पाए तो नहीं, और हो गया तो यस। ठीक है, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगा तो बेइज्जती हो जाएगा, मतलब शर्मिंदगी फील करेंगे, वैसा नहीं। अभी आप सीखोगे, अभी आप सीखने के स्टेज में हो ना। जितना मेहनत करोगे, जितना ट्राई करोगे, जितना गलती करोगे उतना ही सीखोगे। गलती कब करता है आदमी? जब सीखने का कोशिश करता है, तभी तो कुछ चीज़ गलती करता है तो धीरे धीरे सीखता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ सीखने के लिए आप लोग गलती तो चलिए होते रहता है, लेकिन उस गलती को आप लोग को सीख के आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है उस गलती को छोड़ के आगे चले जाना है। उस गलती को आपको सीख के वहाँ से आपको क्या सीख मिला वो आपको ध्यान में रखना होगा। कहीं साइड में नोट करके लिखिए ये हमसे गलती हो रहा है, तो उसको नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, तो आगे से जाके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, अच्छा तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर। राइट द क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर क्यूब लिखना है, जो कि ऑफ विच आर मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 का मल्टीपल नेचुरल नंबर ही होगा, सिंपल सा बात है। 7 7 7 2 14 सब क्या है? नेचुरल नंबर है, तो वो सबको क्या लिखना है? क्यूब लिखना है। अच्छा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? 7 का मल्टीपल लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 7 आर क्या होने वाला है? 7 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 7। 7 2 जा 14। ठीक है ना, 7 1 जा 7 होता है, 7 2 जा 14 होता है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो ये 5 नेचुरल नंबर हो गया जो कि 7 का मल्टीपल है। ठीक है, वही लिखना है ना, राइट द क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर ऑफ विच आर मल्टीपल ऑफ 7 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। अब वेरीफाई क्या करना है? द क्यूब ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 का क्यूब। अच्छा ओके, अच्छा वेरीफाई क्या करना है? द क्यूब ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 का क्यूब। तो इसमें वेरीफाई आपको यही करना है, जो क्यूब रहेंगे, जो क्यूब आने वाला है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पिछला क्वेश्चन में कुछ अलग है, वो 3n+1 के फॉर्म में दे रखा, तो 3n+2, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? जो 7 का मल्टीपल है वो क्या 7 का क्यूब से डिविजिबल है, मतलब 7 14 21 28 35 7 का क्यूब से डिविजिबल है, वो चेक करना है। अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या है। ओके 7 का, ठीक है जी। तो अब सिंपली सा यहाँ से क्या करना है हम लोग को? सिंपल सा, ये जो क्यूब 7 का मल्टीपल है ये सबका क्यूब फाइंड करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? 7 का क्यूब फाइंड करना होगा, मतलब ये सबका क्यूब फाइंड करना होगा। उसके बाद हम लोग 7 का क्यूब से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करना होगा। सबसे पहले ये 5 7 का जो मल्टीपल है उसका हम लोग क्यूब फाइंड करना होगा। तो हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 7, क्या लिख सकते हैं? 7 का क्यूब क्या आने वाला है? 7 7 जा 49, 7 जा 343। ठीक है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन टफ होने वाला है। क्यूब ऑफ 14 का क्यूब, 14 जा कितना होता है जी? 14 इंटू 14 होने वाला है। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये 196 इंटू 14 होने वाला है। ठीक है, 14 6 जो होता है 84, 14 9 जो आपका होता है 126 और 8 134, 14 1 जो 14 और 13 27, 2744 होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्यूब ऑफ 21 का क्यूब, ये क्या होने वाला है? 21 इंटू 21 इंटू 21 इज इक्वल टू क्या होने वाला है? इसको भी चेक कर लेते हैं। 21 इंटू 21 आपका होता है 441। तो ये दोनों का तो काम हो गया, अगला फिर 21 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 हो जाए 21, 21 4 जा 84, 21 4 जा 84 और 8 92। तो ये 9241 होने वाला है, 9241 होने वाला। अगला 28 का क्यूब फाइंड करो। अब 28 का क्यूब तो फाइंड करना होगा, इसके लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए स्क्वायर निकालना होगा 28 का। सबसे पहले
8 8 64, 8 8 16 और 622, 2 8 16 का 6, 2 2 4 और 1 5, ठीक है क्या? अरे सही आया क्या? चलो ठीक है, 4 8 7, फिर 28 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 32, 8 8 64 और 3 67, 8 7 56 और 6 62, अच्छा, इंटू 2 4 8, 2 8 16, 2 7 14 1 15, 2 5 और ये 9 होने वाला है, ये 1 होने वाला है, ये 2 होने वाला है, तो 21,992 होने वाला है। किसका क्यूब जी? 28 का क्यूब। ओके, 28 इंटू 28 इंटू 28 जो कि क्या होने वाला है? 21952। ओके, नेक्स्ट क्या करना है? क्यूब ऑफ 35 का क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, सिंपली से हम लोग क्या ले सकते हैं? 35 का क्यूब को हम लोग क्या ले सकते हैं? सिंपली जो भी है 35 इंटू 35 इंटू 35। अब ये सब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी भी नहीं था। अब क्यों जरूरी नहीं था वो मैं बताता हूँ, ठीक है। हम लोग को चेक क्या करना था, ये जो भी 7 का मल्टीपल है ये सब का क्यूब फाइंड करो, और ये सब जो क्यूब है ये सब का वो 7 का क्यूब से डिविजिबल है कि नहीं। 7 का क्यूब से डिविजिबल अगर आएगा दैट मीन्स ये क्यूब ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 और मल्टीपल ऑफ इसका 7 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब को भी हम क्या करते हैं? इरेज करते हैं। क्यों इरेज करते हैं वो अभी आपको पता चला जाएगा, ठीक है। ये सब का क्यूब फाइंड करना जरूरी नहीं है, इतना कैलकुलेशन कौन करता है? हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो ठीक है ना। डिवाइड का कोई ये होने वाला ही नहीं है। जब 7 इंटू 7 इंटू 7 ये तो क्या होने वाला है? 7 का क्यूब से डायरेक्ट कट जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 343 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपका जो होने वाला है वो 27 का क्यूब से 7 का क्यूब से डायरेक्ट एक बार में कटने वाला है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 4 इंटू 1, दैट मीन्स 7 का क्यूब इंटू 1 कितना बार में कट रहा है? 7 का क्यूब से 1 बार में। अच्छा, ओके, अब अगला है 14 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू, उसी तरह फिर 14 को 7 इंटू 2 लिख सकते हैं, उसी तरह फिर 14 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 2। अच्छा, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? 7 7 7 ये लिख सकते हैं 7 का क्यूब इंटू 2 2 2 8 लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर 7 का क्यूब से हम लोग डिवाइड करें तो कितना बार में कट रहा है? 8 बार में कट रहा है। तो ये जो नंबर है 14 का क्यूब वो 8 बार में कटेगा, किससे? 7 का क्यूब में। दैट मीन्स ये भी मल्टीपल है 7 का क्यूब, जो 14 का क्यूब है, ठीक है। उसी तरह 21 का क्यूब, 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3, फिर 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, और फिर 7 इंटू 3। तो ये भाई 7 का क्यूब आने वाला है इंटू 3 का क्यूब, दैट मीन्स 27। तो 7 का क्यूब से हम इसको काटे तो 7 कितना बार में कटेगा? 27 बार में कटेगा। अगर 7 का क्यूब से हम लोग डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी का डिविजन चेक करना है ना, 7 का क्यूब का मल्टीपल है कि नहीं। ये सब जो क्यूब का ये सब का नंबर का जो क्यूब है वो 7 का क्यूब का मल्टीपल है कि नहीं वही चेक करना है। तो कितना बार में कट रहा है? 27 बार में कट रहा है, दैट मीन्स ये किसका कितना मल्टीपल हो जाएगा? 7 का क्यूब में दैट मीन्स ये जो 7 क्यूब इंटू 27 है वो किसका मल्टीपल हो जाएगा? 7 का क्यूब का मल्टीपल, जो कि 27 बार में कट जाएगा। उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। 7 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 4, इसका आप कमेंट कर सकते हो कितना बार में कटेगा 7 का क्यूब से? 7 क्यूब इंटू 64, दैट मीन 64 बार में कटेगा अगर 7 क्यूब से डिवाइड करें तो। मतलब सारा देख पा रहे हैं कि सारा मल्टीपल है। अभी तक जितना भी नेचुरल नंबर आया है ये सब मल्टीपल का क्यूब करें, जो भी नेचुरल नंबर आ रहा है वो सारा कट रहा है, मतलब डिविजुअल है, मतलब मल्टीपल है 7 का क्यूब का। उसी तरह इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5। ये देखो 7 का क्यूब इंटू 125, दैट मीन्स ये जो नंबर आने वाला है पहले से क्यूब जो आएगा वो 7 का क्यूब से कितना बार में कटेगा? 125 बार में कटेगा, डिवाइड करके देखोगे, ठीक है। दैट मीन्स ये सब 7 का मल्टीपल का जो हम लोग क्यूब किए वो 7 का क्यूब का भी मल्टीपल है, ठीक है। पहला 1 बार में, फिर दूसरा 8 बार में, तीसरा 27 बार में, दूसरा 64 बार में, अरे लास्ट का 125 बार में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं? हेंस लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं? रेड मार्कर से लिख लेते हैं अच्छे से। हेंस द मल्टीपल, हेंस द क्यूब ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 इज मल्टीपल ऑफ 7 का क्यूब। बस इतना लिख दो, आपका आंसर हो गया। अब जिसका आंसर सही आया था, जिसका प्रूव हो चुका है वो तो अभी तक कमेंट कर भी दिए होंगे, ठीक है। कमेंट कर दिए होंगे तो चलिए अच्छा बात है। जिनका नहीं हो पाया वो देख लो क्या दिक्कत हुआ, क्या सॉल्व नहीं हो पाया वो देख लो यहाँ से। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है क्या? ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहना क्या चाह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर परफेक्ट क्यूब। ये सब जो नंबर दे रखा है इनमें कौन कौन सा नंबर जो परफेक्ट क्यूब है, कोई नंबर का परफेक्ट क्यूब है। जैसे कि 27 एक परफेक्ट क्यूब है, किसका? 3 का।
तो ऐसे ही 64, 216, 243, 1000, 1728 ये सब जो नंबर दे रखा है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, वही पूछ रहा है। ओके, इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, इसको हम लोग फाइंड कैसे कर रहे हैं। अच्छा, नहीं पता है क्या? अरे पता होना चाहिए भाई। स्क्वायर रूट में क्या करते थे, सिंपल सा है, यहाँ सेम सा फंडा है, यहाँ भी वही कुछ वैसा ही यहाँ भी है। कुछ वैसा कैसे हो सकता है, चलिए देखते हैं। 64 पहला क्या है, 64 पहला 64 है, तो इसको सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालो, ठीक है। अरे ये तो निकल जाएगा ना। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर यहाँ 2 से 32 बार में जाने वाला है, फिर 2 से 16 बार में जाने वाला है, फिर 2 से 8 बार में जाने वाला है, फिर 2 से 4 बार में जाने वाला है, फिर 2 से 2 बार में जाने वाला है, इसके बाद नहीं जाने वाला। यहाँ तक होने वाला है। अच्छा ओके, अब देखो स्क्वायर रूट में क्या करना था हम लोग को, पेयर बना देते, हर एक नंबर का पेयर बनाना चाहते थे, और पेयर बन जाता था सारा, हर एक नंबर का अगर पेयर बन जाता था, कोई भी अकेला नहीं बचता था, हर एक नंबर क्या होना चाहिए, पेयर में ही होना चाहिए, तो उसमें क्या होता था, वो परफेक्ट स्क्वायर होता था। तो उसी तरह यहाँ पे हर एक नंबर का ट्रिपल फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 8 8 एक परफेक्ट क्यूब है, किसका, 2 का। तो मतलब हर एक नंबर ट्रिपल फैक्टर में होना चाहिए, ठीक है। मतलब हर एक नंबर खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं 64 को जी, अरे क्या लिख सकते हैं 64 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, अरे लिख सकते हैं ना भाई। अच्छा ओके, परफेक्ट क्यूब बोल रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 6 बन रहे हैं, ठीक है क्या। ओके, 2 कितना बार से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 बार में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा ट्रिपल फैक्टर के फॉर्म में अलग अलग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये 3 अलग कर दिए, ये 3 अलग कर दिए, अब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है आपका, बोलो जी, अरे बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, कितना हो रहा है, 2 का क्यूब होने वाला है, इंटू 2 का क्यूब होने वाला है। ओके, पावर, चलो सिंपल सा देख लो, बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो आप लोग ऊपर को ऐड करो या फिर नीचे को ऐड करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को क्यूब चाहिए, परफेक्ट क्यूब चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर सेम रखेंगे अभी, ठीक है। पावर अभी हम लोग सेम रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस को, तो 2 2 से कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू 2 का क्यूब होने वाला है, दैट मीन्स 4 का क्यूब होने वाला है। दैट इज ये 64 जो नंबर है, 64 ये जो नंबर है वो 4 का क्यूब है, दैट मीन्स 64 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या लिख सकते हैं, हेंस 64 इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ऐसे करके आप लोग आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है ना भाई। या फिर इसको आप लोग यहाँ से एक ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसा मन में खलबली चल रहा, बेस भी सेम है सर, सॉरी बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो ऐसे भी तो कर सकते हो, 2 का पावर 3 प्लस 3 दैट मीन्स 2 का पावर 6। हम लोग चाहिए परफेक्ट क्यूब, तो हम लोग इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ सकते हैं सर, 2 2 जा इंटू 3, ठीक है। ये पढ़े हो ना भाई, a का पावर m n, जिसको a का पावर m इंटू एन लिख सकते हैं ना, तो ऐसे करके हम लोग तोड़ सकते हैं ना। 6 को लिख सकते हैं ना 2 का पावर 2 इंटू 3, तो ये हो गया 4 का क्यूब, तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बस हम लोग को चेक करना है कि 64 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो ऐसे करके हम लोग आराम से चेक कर पाएंगे। तो हर एक नंबर अगर हर एक नंबर खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वो नंबर परफेक्ट क्यूब है, किसका, यहाँ से हम लोग को पता चला ये नंबर 4 का परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है, क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लो पहले। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट मीन्स क्या है, 216 है। ओके, इसको भी हम लोग सिंपल सा टाइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं इसका। ओके, अलग अलग फैक्टर में तोड़ते हैं, कितना होने वाला है, ये 108 बार में जाने वाला है, फिर 2 से 54 बार में जाने वाला है, फिर 2 से 27 बार में जाना है, फिर 3 से 9 बार में जाने वाला है, फिर 3 से 3 बार में जाने वाला है, ठीक है। इसके आगे होगा क्या, हो सकता है 3 1 जा 3, लेकिन हम लोग इससे छोटा में जाएंगे नहीं, ठीक है जी। अरे समझ में आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ तक जाके रुक जाएंगे, क्योंकि 1 लेके कोई
फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर में 1 कितना ही बार मल्टीप्लाई करे, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं ना। तो इसको हम लोग 216 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है क्या? हम लोग सिंपल सा हम लोग देख पा रहे हैं 2 जो नंबर है ये भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, और 3 जो है वो भी खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो पा रहा है। दैट मीन्स ट्रिपल फैक्टर के फॉर्म में है ये दोनों नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। लिख सकते हैं क्या? अरे 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1, ये 1 1 1 तो ऐड हो जाएगा ना पावर। 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, तो 216 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? बेस डिफरेंट तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर सेम है तो 2 इंटू 3 का पावर क्या हो जाएगा? 3। दैट मीन्स 216 इक्वल टू 6 का क्यूब हम लोग देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं? 6 का क्यूब देख पा रहे हैं। तो हेंस 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। अच्छा, पता है आप लोगों को, हम लोग ये 3 स्टेप आगे बढ़ जा रहे हैं। हम लोग बस यहीं से चेक करके बता सकते हैं ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, क्योंकि देख लो 2 को कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और कोई वैसा नंबर बच नहीं रहा है जो अकेला पार्टी। ठीक है, तो ये हम लोग एक स्टेप और बढ़ जा रहे हैं। क्या स्टेप? 216 किसका परफेक्ट क्यूब है? तो 6 का परफेक्ट क्यूब है। ये भी हम लोग फाइंड कर रहे हैं साथ साथ में, लेकिन हम लोग को आंसर बस यही पूछ रहा है कि 216 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट पहला स्टेप से देख के बोल सकते हैं, अगर 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ट्रिपल फैक्टर के फॉर्म में है, और ट्रिपल फैक्टर के फॉर्म में है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट क्यूब है। तो ये 2-3 स्टेप हम लोग आगे जाके ये फाइंड कर रहे हैं कि 216 किसका परफेक्ट क्यूब है? तो 6 का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, कोई क्वेश्चन में ऐसा बोले एंड आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब, सॉरी, एंड आल्सो फाइंड द नंबर विच इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो हम लोग 1-2 स्टेप आगे जाके देख पा रहे हैं और ये फाइंड भी कर पा रहे हैं 216 किसका परफेक्ट क्यूब है, 6 का भी परफेक्ट क्यूब है, जो कि हम लोग को क्वेश्चन अभी नहीं बोला है। ठीक है क्या? वो समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ लो। ठीक है, क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो और आंसर कमेंट करो कमेंट सेक्शन में। आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आप लोगों को। ठीक है क्या? क्लियर है? नेक्स्ट 1000 का मैं फाइंड करता हूँ। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मतलब 1000 है, 1000 को हम लोग को चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो सिंपल सा इसको हम लोग एक आसान सा मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। पिछला तक हम लोग क्या देखते आ रहे थे जी, कि 2 से स्टार्ट कर देते फैक्टराइज करना, बट यहाँ क्या करेंगे? यहाँ देखो 1 के बाद 0 ही दिख रहा है, सिर्फ 1 के बाद 0 ही दिख रहा है। तो जब भी 1 के बाद कितना भी 0 दिखे, 1 के बाद लेकिन सिर्फ 0 ही होना चाहिए। ठीक है, 1 के बाद देख रहे हो ना 0 0 0 0, 5 रहे, 6 रहे, 4 रहे, 8 रहे, 10 रहे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। बस 1 के बाद 0 सिर्फ होना चाहिए और कोई अदर नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा 10 से हम लोग ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो 10 से लाएंगे। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है ना? अगर 1 लाख भी रह गया तो भी हम लोग 10 से ही करेंगे, 100 भी रह गया तो भी हम लोग 10 से ही चेक करेंगे। समझ में आया? तो हम लोग यहाँ 10 से सिंपल से करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 100 बार में कटेगा, और फिर 10 से 3 बार में कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 1000 को हम लोग सिंपली से ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 इंटू 10 इंटू 10, ये तो दिख रहा है 10 जो ट्रिपल फैक्टर के रूप में फॉर्म में दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं? सिंपल से हम लोग यहीं से बोल सकते हैं हेंस, क्या बोल सकते हैं? हेंस 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या बोल सकते हैं? हेंस, यहीं से डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं हेंस 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, सिंपल है, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। उसी तरह नेक्स्ट इसको आप लोग इसका सॉल्व करके आप लोग आंसर इसका कमेंट करो, परफेक्ट क्यूब है या नहीं। ठीक है, अगर होगा तो कोई भी नंबर का ट्रिपल फैक्टर बन रहा होगा, नहीं होगा तो फिर कोई अकेला बच रहा होगा या पेयर बन रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर परफेक्ट क्यूब है तो हमेशा ट्रिपल फैक्टर के फॉर्म में कोई भी नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट कीजिए आप आंसर। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, 6 भी आप लोग से हो जाना चाहिए, बस मैं फटाफट तुरंत सॉल्व कर दे देता हूँ आप लोग को आंसर। ठीक है, 3087, इसको चेक करना है परफेक्ट क्यूब है या नहीं। सबसे पहले ऑड नंबर है तो हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 से लग जाएगा तो बढ़िया है। 3 1 3 0 0, 3 2 6, 3 9 सॉरी हाँ 3 9 27। ठीक है क्या? फिर 3 से लग जाएगा, 3 3
9, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 से लग रहा है 3 1 3, 3 1 3, ये 3 से नहीं लग रहा है, ये 7 से लगने वाला है। ठीक है क्या? तो ये 7 से लगेगा और वो भी 49 बार में लगने वाला है। ठीक है, फिर 7 से 49 बार में। तो देख रहे हैं यहाँ 7 का तो ट्रिपल फैक्टर के फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, 7 का 3 नंबर मल्टीप्लाई होने वाला, बट 3 का 2 ही है। ठीक है ना, 3087, 3 इंटू 3 इंटू क्या है 7 इंटू 7 इंटू 7। अगर यहाँ 1 3 और रहता, एक 3 और मल्टीप्लाई हो रहा होता तो बोलते कि ये जो परफेक्ट क्यूब है, लेकिन यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 3 जो है उसका पेयर ही बस ट्रिपल फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए ना। 3 जो खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होता तो बोलते हैं हम लोग कि ये परफेक्ट क्यूब है, लेकिन यहाँ से बोल सकते हैं नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन आप ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, यस और नो में कमेंट करो। नेक्स्ट मैं इसका सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 106,480 का सॉल्यूशन देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्या है 106,480। ठीक है क्या? चलिए 2 से स्टार्ट करूँ क्या? 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 0। 2 बार में फिर लगेगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 0। फिर 2 से लग जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 2 1 जा 2, 0। ठीक है क्या? 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। 3 से लगेगा क्या? देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। 7 से लगेगा क्या? अब 5 से तो लगने वाला नहीं, तो हम लोग यहीं से डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं ये तो परफेक्ट क्यूब होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 का 4 मिल गया भाई, 5 का 1 ही मिला। अब अगला देखो 7 से लगेगा क्या? 7 1 जा 7, 7 9 63, 7 से नहीं लगेगा। 11 से लगेगा, 11 1 जा 11, 11 से लगेगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड 11 1 जा 11 और फिर 11 बार में। ठीक है, तो देखो 11 का तो बन चुका है, बट ये 5 अकेला पड़ चुका है और ये 2 अकेला पड़ चुका है, इधर 3 बन चुका है 2 का, देख पा रहे होंगे 106,480। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 तो बच गया, ये 2 अकेला बच गया, फिर ये 5 अकेला बच गया, इंटू 11 का, चलो 11 का भी बन गया पेयर, ये 11 का ट्रिपल फैक्टर बन चुका, बट ये 2 और 5 का तो नहीं बना, ये तो अकेला बच गया, और अकेला बच गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। और नहीं है तो चलिए बचा 2 क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं हेंस 106,480 इज नॉट आ परफेक्ट क्यूब। ठीक है क्या? आ रहा है ना? और आ रहा है तो इसके साथ हम लोग नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, और इसका 3-4 क्वेश्चन मैं सॉल्व करने दिया हूँ, उसका आप लोग सॉल्यूशन सॉल्व करके आंसर कमेंट कर दोगे। ये क्वेश्चन 9 10 6 7 5 जो क्वेश्चन का मैं सॉल्व करने दिया हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट करो, यस और नो में परफेक्ट क्यूब है या नहीं। ठीक है, हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ। ओके, तो इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 एक साथ देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कुछ चेंजेस है। ठीक है, एक वर्ड चेंजेस है क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन सेम है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन एंड 10 का सॉल्यूशन, ये आपका प्रॉपर्टी से डायरेक्ट सॉल्व होने वाला है। क्या सर? ये प्रॉपर्टी से सॉल्व होने वाला है। अगर आप लोग प्रॉपर्टी देखे हो लेक्चर, इस लेक्चर का स्टार्टिंग में, मतलब अगर ये सिंगल सा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, सिंगल क्वेश्चन का वीडियो, तो आप इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन, अगर आप सिंगल सा इस वीडियो देख रहे हो इस क्वेश्चन का 9 एंड 10 का, तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है लेक्चर 1 का क्यूब एंड क्यूब रूट का। स्टार्टिंग में मैंने क्यूब एंड क्यूब रूट क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है वो देख, तो स्टार्टिंग में मैंने क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में बताया है, और प्रॉपर्टी वगैरह है उसको बताया। तो प्रॉपर्टी वहाँ देखना जरूरी है, वो 4 प्रॉपर्टी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो कि लगभग 50% क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करके आगे जाके सॉल्व करेंगे शायद। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए प्रॉपर्टी देखना आप लोग को बहुत ही जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी का वीडियो चाहिए क्यूब एंड क्यूब रूट का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 से प्रॉपर्टी 4, 4 प्रॉपर्टी है, बीच में 2 प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करने वाले हम लोग। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर वाला और नेचुरल नंबर, ये 2 प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आप जाके देख लो, बेटर रहेगा, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, प्रॉपर्टी देख सकते हो। क्लियर है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ये सब जो नेचुरल नंबर देख रखा है ये क्यूब होगा, चलो मान लो क्यूब है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ये सब जो क्यूब है, ये सब जो नंबर है, ठीक है, ये सब जो परफेक्ट क्यूब है, वो
कौन कौन सा नंबर जो है वो इवन नेचुरल नंबर का परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो सिंपल सा था फंडा इवन नेचुरल नंबर वाला प्रॉपर्टी कि कोई भी इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन नंबर ही देता है। दैट मीन्स इवन नंबर का अगर क्यूब रूट भी निकाले तो क्या देने वाला है, इवन नंबर। ठीक है, तो बस कोई भी इवन नंबर, अगर कोई इवन नंबर है, अगर उसका हम लोग क्यूब करें तो वो इवन नंबर ही आने वाला है। और अगर क्यूब है और अगर कोई भी ऑड नंबर है उसका क्यूब निकालेंगे तो ऑड नंबर ही आने वाला है। ठीक है, जैसे 7 है, ऑड नंबर है, उसका क्यूब करेंगे तो क्या आने वाला है, 343, जो कि क्या है, ऑड नंबर ही है। जैसे कि 8 एक इवन नंबर है और इसका आप क्यूब निकाल के देखो 512 आने वाला है, जो कि क्या है सर, जो कि इवन नंबर ही है। ठीक है, 8 भी इवन नंबर है और 512। तो कोई भी नंबर जो कि इवन नंबर है तो उसका क्यूब करोगे तो इवन नंबर ही देगा, और कोई भी ऑड नंबर हो तो उसका भी क्यूब करोगे तो वो भी ऑड नंबर ही देने वाला है। सिंपल सा बोल रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ये जितने भी दे रखा है, ये जितना भी नंबर दे रखा है वो कौन कौन सा इवन नेचुरल नंबर का क्यूब होगा। तो सिंपल सा है ना, जो इवन नंबर होगा वही तो इवन नेचुरल नंबर का क्यूब होगा, जो इवन नंबर है वही इवन नेचुरल नंबर का क्यूब होगा। जैसे कि ये तो ऑड नंबर है, ये दोनों, ये इवन नंबर है, तो ये 4 क्या होगा, अपना इवन नेचुरल नंबर का क्यूब होगा। देयरफॉर 216, 512, 1000 and 13824 are cube of even नेचुरल नंबर, या फिर फ्रॉम प्रॉपर्टी से लिख सकते हो। ठीक है, फ्रॉम प्रॉपर्टी वी कैन से दैट 216, 512, 1000 एंड इतना आर क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर। उसी तरह कोई भी ऑड नंबर का हम लोग क्यूब करेंगे तो ऑड नंबर ही देने वाला है। तो देख लो 125 ऐसे करके लिख सकते हो। कैसे करके सर, आइए बता देते हैं। फ्रॉम प्रॉपर्टी से हम लोग बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी 3 से हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन से दैट 125 ऑड नंबर है, 343 ऑड नंबर है, और एक ये 3 नंबर ऑड नंबर है। तो वी कैन से दैट 125, 343 and 6 and 8, 5 and are cubes of odd नेचुरल नंबर। ऐसे करके लिख सकते हो आप। ठीक है, आपका आप पे डिपेंड करता है आप कैसे सेंटेंस बना के आंसर अपना लिख पा रहे हो। क्लियर है क्या? वो अगर नहीं हो पा रहा तो धीरे धीरे हो जाएगा। साथ में जो मैं बताता हूँ वो आप फॉलो करो, धीरे धीरे आप जरूर सीख जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं वर्ड प्रॉब्लम ही बताता हूँ, बहुत ही अच्छे से बताता हूँ, आप लोग को हमेशा क्लियर होता होगा। ये मैं क्लियरिटी के साथ बोल सकता हूँ, अपना खुद में कॉन्फिडेंस है कि मैं हर एक बच्चे को समझा पा रहा हूँ, मुझे पता है। ठीक है, मेरा समझाने का तरीका है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर खुद को तारीफ़ कर रहे, खुद को तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, मतलब आप लोग को समझ में आता है। मैं बहुत बच्चे से देखा हूँ, पूछा हूँ, तो मैं ये जाके रिव्यू में दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर अच्छे से समझ में आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाँ भाई, अगला ये क्वेश्चन नंबर 11 मज़ेदार सा क्वेश्चन है। मज़ेदार सा क्वेश्चन ना होते हुए भी मज़ेदार सा है, क्योंकि इस सेंटेंस को पढ़ने में मज़ा आने वाला है। ठीक है ना, मुझे मज़ा आने वाला है, मुझे पढ़ाने में इस क्वेश्चन को और ही मज़ा आने वाला है पिछला क्वेश्चन से भी। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ने वाला है। ठीक है, अब और थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। बहुत ही कम दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, अब ज़्यादा टफ मत समझना इस क्वेश्चन को, ज़्यादा टफ भी नहीं है, आसान ही है। मैं बताने वाला हूँ ना, अब देखो आराम से, बस 5 मिनट देखो, 5 मिनट अभी से कंटिन्यूसली टाइमर लगा के देखो, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात नहीं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट आर परफेक्ट क्यूब। अच्छा, ये सब जो नंबर दे रखा है 1 2 3 में, ये सब जो नंबर दे रखा है, ये इस नंबर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें, इस नंबर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या 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 सर, क्या सर? अरे भाई, इस नंबर में या इस नंबर में या इस नंबर में, ये सब नंबर में कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जो कि परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ये कैसे पता कर सकते हैं सर? अब यहाँ सोचना नहीं है, सोचने के जगह हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करके सोचना होगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब हर एक नंबर खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी परफेक्ट क्यूब बनने वाला है। अच्छा, तो देख लेते हैं। 2 सबसे पहले 2 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 3 से लगेगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। फिर 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 25 जा 25, फिर 5 5 जा 25। तो हर एक नंबर मैंने क्या बोला? ट्रिपलेट फैक्टर के रूप में होना चाहिए। जैसे 3 है तो 3 बार खुद से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 5 है तो 5 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं कि 5 2 ही है। अरे 2 ही है क्या? अच्छा, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं और ट्रिपलेट फैक्टर बना लेते हैं। 3 × 3, एक ट्रिपलेट फैक्टर बन गया एक, और अगला
5 इंटू 5, और ये भाई अकेला बच गया, ये तो पेयर बन रहा है ना, 2 है ना और यहाँ 3 है, तो हम लोग को चाहिए क्या, हर एक नंबर खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए तभी बनने वाला, कोई अकेला बचना नहीं चाहिए, अकेला या 2। ठीक है, हम लोग को ट्रिपलेट फैक्टर में चाहिए, तो ट्रिपलेट फैक्टर में चाहिए तो क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है बोलो, क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए हम लोग को, जो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बनने वाला है, कमेंट करो जल्दी से कमेंट करो भाई नीचे। अरे क्या होना चाहिए, क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए हम लोग को, अरे 5 ही है क्या, अरे बोलो 5 ही है क्या भाई, अरे डन कर दूं क्या, 5 डन कर दूं क्या, देखो ना 3 का तो यहाँ ट्रिपलेट फैक्टर बन चुका है, लेकिन 5 का तो नहीं बन रहा है, 5 अगर एक और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट फैक्टर बन जाएगा, इसलिए हम लोग बोथ साइड 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, अरे यहाँ से क्लियरिटी है क्या, अरे क्लियरिटी है क्या भाई, क्लियरिटी है क्या, अब क्लियर है ना, अब तो बन जाएंगे ना अगला क्वेश्चन खुद से, तो हम लोग को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा भाई, 5 मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये जो नंबर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर आ रहा है, 5 5 25, 5 7 35 टू 37, 5 6 30 और 3 33, तो 3375 ही ये नंबर है, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आके परफेक्ट क्यूब बनने वाला है। ठीक है, तो इसको 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3375 हमारा फाइनली एक परफेक्ट क्यूब बन चुका है। क्लियर है क्या, अरे दिमाग में बैठ गया क्या, दिमाग में बैठा लो, बैठ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं therefore 5 is the number to multiplied to 675 to get a perfect क्यूब। 5 ही वो नंबर है जो कि हम इस नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जाके क्या बनने वाला है भाई, परफेक्ट क्यूब बनने वाला है। तो दैट मीन्स 3375 एक परफेक्ट क्यूब बन चुका है, वो भी 15 का बनेगा, वो आप चेक कर लेना। क्लियर है क्या, अभी हम लोग को वैसा कुछ नहीं पूछ रहा है, बस पूछ रहा है कि परफेक्ट क्यूब कब बनेगा, जब कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्लियर है क्या, 5 मिनट से ज़्यादा हुआ क्या भाई, ज़्यादा तो नहीं होगा, अगर हुआ हुआ तो 20-30 सेकंड से तो ज़्यादा भी नहीं होगा 5 मिनट से। क्लियर है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर जिन से हो पाएगा क्या मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में जो कि परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, इसका आंसर जल्दी से एकदम भाई कमेंट करो, रफ्तार के साथ एकदम जल्दी से कमेंट होना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आने वाला है, अरे जल्दी से कमेंट करो भाई, अरे कर दो 13 2 3, ये नोट कर लो और इसको कमेंट कर दो, इसका आंसर नोट कर लो जल्दी से, मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है क्या, अरे समझ में आ रहा है ना भाई, अरे मजा आ रहा है क्या, मजा तो आना चाहिए भाई, पढ़ाई कर रहे हो तो एंजॉय के साथ पढ़ो तो और भी मजा आने वाला है। ठीक है, बने रहो पूरा लेक्चर में, पूरा एंजॉय करो क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे और एग्जाम में मार्क्स भी आ जाएंगे, तो फिर क्या चाहिए लाइफ में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना भाई। अच्छा, एग्जाम के लिए तो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, ओके, एग्जाम के लिए और अपना नॉलेज के लिए, सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, अपना नॉलेज के लिए भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितना क्षमता आप में है क्वेश्चन सॉल्व करने का, कितना टाइम लगता है, बहुत बच्चे 1 मिनट में करेंगे, बहुत बच्चे 30 सेकंड में कर लेंगे, बहुत बच्चे डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करते करते ही पता चल जाएगा कि हाँ 2 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत बच्चे लिख के करेंगे तब पता चलने वाला है। तो डिपेंड करता है हर एक स्टूडेंट के माइंड पे। क्लियर है क्या, आपका कितना माइंड तेज है वो आप बता सकते हो हमें, अब आप बता सकते हो कैसे, कमेंट करके आंसर, अगर आप कमेंट कर रहे हो आंसर तो मुझे पता चल रहा है कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, तो ज़्यादा ना बातें करते हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये तो अपना क्लियर है क्या, 13 2 3 ना, 13 2 3, इसको हम लोग 3 से लगा सकते क्या, 3 से लग जाएगा, 3 4 12, 3 4 12, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, फिर 3 से लग जाएगा, 3 4 12, 3 9 27, फिर 7 से और 7 से। ओ भाई यहाँ देखो क्या बच रहा है, सबसे पहले 13 2 3 को हम लोग लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में, 3 इंटू 3, तो 3 का तो ट्रिपलेट फैक्टर बन चुका है, बट 7 का लगता है नहीं बन पा रहा है, 7 का नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है ना भाई, और नहीं बन पा रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 7 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करेगा बोलो, 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो क्या बनने वाला है, परफेक्ट क्यूब बनने वाला है। ठीक है क्या, अरे मज़ा आ रहा है ना भाई, मज़ा आना चाहिए भाई, मज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंजॉय लाइफ में करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो वही नंबर होगा, 7 3 21, 7 2 14 और 2 16, 7 3 21 और 22, 7 1 7 और 2 9, तो 9 2 6 1, ये 6 1 ही नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है किसका, 3 क्यूब इंटू 7 क्यूब, मतलब 21 का क्यूब है 9 2 6 1। वो आप लोग चेक करना होगा, कर लेना कि हम लोग का फाइनली आंसर क्या आ चुका है। हेंस
या फिर देयरफॉर 7 इज द नंबर टू मल्टीप्लाइड टू 13 to 3 टू गेट आ परफेक्ट क्यूब। मतलब इस नंबर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बनने वाला है। क्लियर है। और 21 का परफेक्ट क्यूब बनेगा। हम लोग को आंसर बस 7 वाला चाहिए। ठीक है क्या, आगे जाके जो बोलेगा उसके बाद हम लोग करेंगे, लेकिन अभी तो इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, इसका आंसर आप खुद से कमेंट कर दो। ठीक है, जितना सॉल्व होता है सारा का आंसर कमेंट करो ना भाई। ठीक है, तब मैं समझ पाऊंगा ना आपको, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ काम कर रहा है, आपका माइंड यहाँ पे हमेशा उपस्थित रह पा रहा है या नहीं, या इधर उधर भटक रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, उसका आंसर कमेंट कर देना आप लोग। क्लियर है क्या। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन था, इसमें आप 3 सॉल्व कर, फिर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्लियर है क्या, आप पे डिपेंड करता है आप कितना सॉल्व करके कमेंट कर पा रहे हो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जो बोले थे मैं सुनूंगा, देखूंगा आपका क्या आप में प्रॉब्लम हो रहा है, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा, आपसे क्या प्रॉब्लम है जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए वो तो डिस्कस करने का चीज़ है अलग का, अभी क्लास में नहीं, बस मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं बात कर लूँगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट 107811 इसका निकालना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, 3 से लग गया 1 8 8 16 2 18, 3 से लग जाएगा, 3 3 9 3 5 15 3 9 27 3 7 सॉरी 3 3 9 3 5 15 3 9 सॉरी 3 8 24 3 9 27 होगा, और 3 3 9 होगा, 3 7 27 होगा। यही होगा क्या भाई, बोलो बोलो बोलो। हाँ यही होगा। नेक्स्ट फिर 3 से लग जाएगा, 3 1 3 3 3 1 3 3 3 9 3 9 27 3 7 21 3 7 21। नेक्स्ट फिर 3 से लग जा सकता है, 3 3 9 3 9 27 3 9 नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है 1 1 9 है। ठीक है, 3 7 21 3 9 27, यहाँ 9 होता भाई, देखो मिस्टेक हुआ ना, मिस्टेक सबसे होता है ना भाई, शायद 3 से फिर से लग जाए। 3 3 9 3 9 27 3 9 27 3 3 3 9 3 9 27 3 9 27 3 3 9, फिर 3 से लग जाएगा, 3 3 3 9 3 3 9 3 3, फिर लगेगा क्या, 3 से लग जाना चाहिए तो भाई नहीं लगने वाला है। 7 से लगेगा क्या, 7 7 7 9 63 नहीं लगना, 11 से लग जाएगा, 11 11 2 22 11 11 11 11 ओ ओ ओ ओ। अब इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करना है पता है, चलो आप बताता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, बेटर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन हम लोग उठाने मजाक मजाक में। क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, सबसे पहले ये ट्रिपल फैक्टर बन गया, अब अकेला बच क्या रहा है, 3 बच रहा है इसके बाद, फिर अगला 11 का पेयर बन जा रहा है, 11 इंटू 11 सॉरी 11 का ट्रिपल फैक्टर बन चुका है, बच क्या रहा है अकेले 3, तो इसमें हम लोग को 3 और इंटू 3 देना पड़ेगा, मतलब 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक ट्रिपल फैक्टर और बनेगा। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग 9 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू इसमें 9 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 3 और 11 का पहले से बन चुका है। दैट मीन्स ये जो नंबर होने वाला है किसका क्यूब होने वाला है, 3 इंटू 3 टू 11 का क्यूब, मतलब 3 3 और 9 11 99 का क्यूब ये होने वाला है, जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद। ठीक है क्या, अरे क्लियर है ना भाई, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। मल्टीप्लाई क्या करना है हम लोग को, 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब बनने वाला है, तो आप लोग लिख लेना आप। ठीक है, और लिख के आंसर कमेंट कर देना 5 4 एंड 6 का। ठीक है, बस नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं जस्ट, और उसके बाद दिमाग थक चुका है तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखेंगे, लेक्चर 2 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ भाई आइए, क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत ही सिंपल सा, पीछे जो क्वेश्चन हम लोग देखें जस्ट 11 क्वेश्चन नंबर, उसका जस्ट रिवर्स है, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा था, इसमें डिवाइड करना होगा।
ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता था, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, उस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो आप लोग को बनाने आता होगा, पिछला क्वेश्चन अगर देखे हो तो वैसे ही कुछ सोच के यहाँ डिवाइड करना है, वहाँ मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, पिछला क्वेश्चन देखे हो तो बहुत ही बड़ी बात, और नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। क्लियर है क्या? तो देख सकते हो वहाँ से, पूरा लेक्चर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, ये लेक्चर 1 ही है, अभी तक लेक्चर 1 ही चल रहा है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, 12 क्वेश्चन प्रॉपर्टी, लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन ठीक है, सिंगल का क्वेश्चन में वीडियो है। अगर आपको ज़्यादा कठिन लग रहा होगा एक बार देखने में तो सिंगल्स वीडियो का भी लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हो, और सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, अच्छा क्या है, बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट द फॉलोइंग बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। सिंपल सा है, इस नंबर में हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, परफेक्ट क्यूब बनने वाला है। ठीक है, क्या भाई, इस नंबर में, इस नंबर में, इस नंबर में, इस नंबर में हम लोग क्या डिवाइड करेंगे जो कि परफेक्ट क्यूब बनने वाला है। ठीक है, क्या क्लियर है? क्या डिवाइड करेंगे, सिंपल सा, प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाओ, 6 7 5 का प्राइम फैक्टर निकालो, 2 3 से लगेगा, देख लेना, 3 से लगेगा, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15। ओके, नेक्स्ट फिर 3 से लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 3 7 21, 3 5 15। अब 3 से फिर लगने वाला 3 25 एंड 5 5 25। ठीक है, सिंपल सा इसमें डिवाइड करना है, तो सिंपल सा आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 6 7 5 इज इक्वल टू 3 का तो ट्रिपल फैक्टर बन रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, एंड 5 इंटू 5, ये भाई अगर यहाँ 5 और होता तो परफेक्ट क्यूब हो जाता, लेकिन यहाँ 5 इंटू 5 पेयर ही बन रहा है, हम लोग को ट्रिपलेट फैक्टर बनाना है। ठीक है, अच्छा तो हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 5 पूरा इधर लाना पड़ेगा, तो ये 3 जो है ये भाई परफेक्ट क्यूब बनाना चाह रहा है, लेकिन इसमें क्या है, 5 इंक्लूड है ना, 25, अगर 75 यहाँ इंक्लूड रहता, सॉरी 125 होता है, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार मल्टीप्लाई तो हो जाता, बट यहाँ 5 इंटू 5 25 को डिवाइड करना होगा, तो ये भाई जो बोल रहा है, अगर 25 को आप इस नंबर में डिवाइड कर दोगे तो मैं परफेक्ट क्यूब बना दूंगा इसको, ये 3। अच्छा, दैट मीन्स अगर 25 डिवाइड करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा। हाँ भाई, 3 का क्यूब हो जाएगा ये नंबर, तो 25 बहुत सारा डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 इंटू 5, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, इंटू 5 डिवाइडेड बाई बोथ साइड 5 डिवाइड 5 इंटू 5 डिवाइड किया तो बोथ साइड डिवाइड कर जाएगा, तो बच्चे से कितना बार में कटने वाला भाई, 25 2 50 एंड 25 7 मतलब 27 बार में कटने वाला है। तो देखो 27 जो 3 का क्यूब है, तो सिंपल से हम लोग को चाहिए क्या था, ये हमको आंसर चाहिए नहीं था, हम लोग को डिवाइड क्या करना है वो देखना है, तो देयरफॉर 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25 को हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, टू बी डिवाइडेड टू 6 27 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे टू गेट हम लोग, तो फिर क्या पाएंगे, परफेक्ट क्यूब पाएंगे, जो कि 27 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूँ, आप लोग सेकंड का आंसर कमेंट कर देने का। ठीक है, 3 सॉल्व कर दूँ क्या, 3 मैं सॉल्व कर दूँ, एक आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए मैं ये आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एक और कर दूंगा। ठीक है, चलो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ये 2 से लगने वाला है, 800 बार में कटेगा, फिर 2 से 400 बार में कटेगा, 2 से 200 बार में कटेगा, 2 से 100 बार में कटेगा, 2 से 50 बार में कटेगा, 2 से 25 बार में कटेगा, और 5 से 5 बार में कटेगा। देखो यहाँ 3 पेयर 2 पेयर बन चुका है, मतलब 2 ट्रिपलेट फैक्टर बन चुका है, दैट मीन्स डिवाइड इसी को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर दूँ क्या, अरेंज कर दूँ क्या, थोड़ा जल्दी में हूँ, इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, अच्छा ओके, क्या लिख सकते हैं, 1600 इज इक्वल टू 2 का बन जाएगा ट्रिपलेट फैक्टर, हाँ या ना, अरे 2 का ट्रिपलेट फैक्टर बन रहा है क्या, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का ट्रिपलेट फैक्टर बन गया, और उसके बाद बच क्या रहा है अकेले में, 5 इंटू 5, दैट मीन्स हमको 5 इंटू 5 ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 5 का ट्रिपलेट फैक्टर था तो हम लोग को डिवाइड करने की जरूरत नहीं था, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं 2 का ट्रिपलेट फैक्टर है, 2 का ट्रिपलेट फैक्टर है, और 5 का ट्रिपलेट फैक्टर नहीं, 5 का पेयर ही है, दैट मीन्स हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा 5 इंटू 5। क्लियर है क्या, तो इसमें 5 डिवाइड कर दो आप, 5 डिवाइड कर दो आप, क्या करना है सर, 5 डिवाइड कर दो आप, 5 डिवाइड करोगे तो ये से ये कट जाएगा, ये से यहाँ तुम्हारा कट के 40 बचने वाला है शायद, सॉरी 40 नहीं 64 बचने वाला है। ठीक है, तो वो देख लेना, वो ज़रूरी नहीं है, बस डिवाइड क्या करना है वो देखना है। तो हम लोग सिंपल सा लिख दो, आप लोग सिंपल सेंटेंस में आप लोग को अभी तक तो आ ही गया होगा, देयरफॉर 5 इंटू 5 बी डिवाइडेड टू 1600 to get a perfect
क्यूब, तो हम लोग क्या पाएंगे, परफेक्ट क्यूब पाएंगे। क्लियर है क्या, क्लियरिटी है क्या भाई, भाई भाई मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना भाई, मजा आ रहा है ना। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करता हूँ, तब तक आप लोग सेकंड और फोर्थ सॉल्व करके कमेंट कर दो आंसर, ठीक है, बस जल्दी से, एकदम जल्दी से, ठीक है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है सर, आप इरेज करो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ फटाक से, और आंसर कमेंट भी कर दूंगा तब तक, ओके, आप सॉल्व करके आंसर कमेंट करो भाई, कमेंट करो भाई। भाई ये लो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 7803, ये आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 107811। क्वेश्चन नंबर 7 ये आप ही को सॉल्व करना है, और आप ही को सॉल्व करना है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से आना चाहिए, अगर नहीं आता तो बोलो, मैं एक प्राइम फैक्टराइजेशन का अलग सा वीडियो बना के ऐड कर दूंगा, ठीक है, अपलोड कर दूंगा, ओके, अगर नहीं आता तो, और आता तो ठीक है, जल्दी से आप लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है क्या। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर नहीं आता होगा तो कमेंट कर दो, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा छोटा सा 10-15 मिनट का, ठीक है। तो 107811 ये है क्वेश्चन नंबर 6 अपना, तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ अभी, ठीक है, इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये आप लोग के लिए कमेंट, ठीक है। अच्छा 107811 107811, ठीक है, 3 से लगेगा क्या, 3 से लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, और 3 9 27, और 3 3 9 एंड 3 7 21, ठीक है क्या, फिर 3 से लग जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 9 27, 3 7 21, 3 9 27, फिर 3 से लग जाएगा क्या, 3 3 9 एंड 3 9 27, 3 9 27, 3 3 9, अरे भाई 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, ओके, ये क्वेश्चन जाना पहचाना सा लग रहा है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डिवाइड करना, उसमें मल्टीप्लाई करना था, तो अब यहाँ 11 से लगने वाला है, 121 बार में देख लेना, फिर यहाँ 11 से लगने वाला, आध हो गया, ठीक है क्या, बस इसको पेयर बना दे क्या, ट्रिपलेट फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे क्या, क्या है 107811, इसको हम ट्रिपलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 3 × 3 × 3 इंटू, ओ भाई यहाँ देखो 3 है, एक अकेला 3 यहाँ बच रहा है, अकेला हम लोग रहने नहीं देते हैं, अकेला को इधर शिफ्ट कर देते हैं ना, मतलब डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, जो अकेला रहता है या फिर डबल रहता है पेयर वाला, हम लोग डिवाइड करना पड़ता है, देखो 3 का ट्रिपलेट फैक्टर बन रहा है, 11 का ट्रिपलेट फैक्टर बन रहा है, बट ये 3 अकेला बच रहा है, 3 अकेला बच रहा है, दैट मीन्स 3 ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 3 ही डिवाइड करना जरूरी नहीं है, लेकिन बस समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, ओके, अच्छा ठीक है जी, ओके, 3 डिवाइड कर दो, क्या डिवाइड कर दो, कट जाएगा, यहाँ भी कट के कुछ बचने वाला है, वो देखने ना क्या बचेगा, 3 5 9 3 7 बचने वाला है, ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या डिवाइड कर रहे हैं, देयरफॉर 3 बी डिवाइडेड टू 107811 में डिवाइड करेंगे टू गेट, और हम लोग क्या पाएंगे, एक परफेक्ट क्यूब पाएंगे, जो कि परफेक्ट क्यूब 33 का परफेक्ट क्यूब होगा, जो इसको डिवाइड करने के बाद आएगा ना, तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, लेकिन किसका होगा, 3 11 33 का क्यूब होने वाला है, क्लियर है क्या, क्लियर है, तो मज़े से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट कर देना, 7 6 और 5, और एक क्वेश्चन पीछे था, 2 क्वेश्चन, ठीक है, तो हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझने के लिए आपको बहुत ही डीप लेवल तक, मतलब दिमाग एकदम फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ इस क्वेश्चन में ध्यान लगा के सॉल्व करना होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन इधर उधर बिगड़ा, क्वेश्चन खत्म, नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, तो उसमें भी आप लोगों को क्या करना है, एकदम माइंड, एकदम ध्यान, एकदम एक जगह कंसंट्रेट करके देखना है, पूरा दुनिया अलग और आप अलग, आप दुनिया में हो ही नहीं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप दुनिया में हो ही नहीं, आप बस इस वीडियो में इन कर चुके हो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप इस वीडियो में इंटर कर चुके हो, ठीक है ना, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए एकदम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एकदम फोकस हो जाओ, और हम लोग आइए इस क्वेश्चन का मस्त सा सॉल्यूशन देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, नहीं समझ में आएगा फिर भी अच्छे से समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार देखना है वीडियो, और फिर समझने का ट्राई करना है, और समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है क्या, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, ठीक है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आप फोकस के साथ देख रहे हो, ठीक है, तो फोकस से एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखना होगा, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन क्या है,
प्रूव दैट इफ अ नंबर इज ट्रेबल्ड, क्या क्वेश्चन क्या सर, प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एक नंबर है, एक नंबर, तो सबसे पहले क्या है भाई, एक नंबर है, क्या है, एक नंबर है, अगर एक नंबर है तो उस नंबर को हम लोग क्या मानेंगे, लेट द नंबर टू बी एक्स मानेंगे, इतना तो पता है। अच्छा मान लिया एक नंबर है, ठीक है, तो उस नंबर को हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान चुके हैं, क्या मान चुके हैं भाई, एक्स मान चुके हैं, ओके। अब क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर इज ट्रेबल्ड, ट्रेबल्ड मतलब नया वर्ड है, नया वर्ड नहीं, मिलता जुलता वर्ड है, ट्रिपल से, ट्रिपल मतलब क्या होता है, तीन गुना, तो वही है ट्रेबल्ड का मतलब भी तीन गुना ही, ठीक है। अगर आपका हाइट 5 फीट है तो इसका तीन गुना कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 कितना हो जाएगा 15, मतलब 15 फीट हो जाएगा, अगर आपका हाइट को ट्रेबल्ड करे तो वही है ट्रेबल्ड का मतलब ट्रिपल, ठीक है, ट्रेबल्ड का मतलब ट्रिपल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इस वर्ड को सुन के, ओके। अच्छा देन इट्स क्यूब इज, देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम द क्यूब द गिवन नंबर। अरे डाउट है क्या, डाउट तो बहुत है सर, डाउट तो बहुत है। सबसे पहले क्या बोला, प्रूव दैट एक नंबर जो है वो ट्रेबल है, देन इट्स क्यूब, जब उसका क्यूब करते हैं, देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, तो इस नंबर से, इस नंबर का क्यूब जो है, इस नंबर का क्यूब जो है वो 27 टाइम्स हो जाता है, कब, जब इस नंबर को 3 गुना करके क्यूब करते हैं। अरे आया नहीं आया, एक बार अच्छे से सुनो, कब 27 टाइम कब होता है, सबसे पहले इस नंबर को हम लोग क्यूब निकालते हैं, ठीक है, इस नंबर का हम लोग क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। चलो यहां तक तो ठीक है सर, यहां तक ठीक है, बढ़िया है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, इस नंबर को 3 गुना, ट्रेबल बोल रहा था तो 3x, ट्रेबल मतलब 3x हो जाएगा। अब जब इस नंबर को क्यूब करते हो, इस नंबर को ट्रेबल करने के बाद जब क्यूब करते हो तो कितना होने वाला है, 27x क्यूब होने वाला है, 27x क्यूब होने वाला है, तो ही बोल रहा है 27x क्यूब हुआ तो इससे कितना गुना है, इससे 27 टाइम्स है, वही प्रूफ करने को बोल रहा है जो कि मैं बताया हूं अभी, ठीक। तो इस नंबर का हम लोग ट्रेबल किया तो क्या हो गया, 3x हो गया, 3x हो गया। अब इस नंबर का क्यूब किया तो कितना हो गया, 27x क्यूब, 27x क्यूब, ठीक है। ये 3x एक समझ लो अब एक अलग नंबर है और ये x जो है वो अलग नंबर है, ठीक है, ये जो x है वो अलग नंबर है, 3x अलग नंबर है। अब इसको भी क्यूब करना है और इसको भी क्यूब करना है, इसको भी क्यूब करना है और इसको भी क्यूब करना है, तो इसको क्यूब कर रहे हैं तो x क्यूब हो रहा है और इसको क्यूब कर रहे हैं तो 27x क्यूब हो रहा है, तो ये बोल रहा है प्रूव दैट इफ अ नंबर इज ट्रेबल, अगर एक नंबर को हम लोग 3 गुना करते हैं और इसका जो क्यूब होगा वो इस नंबर का क्यूब से कितना टाइम्स होगा, 27 टाइम्स होगा, वही आप लोगों को प्रूफ करना है। तो देखो ये x क्यूब और ये x क्यूब, तो कितना गुना है यहाँ पे, 27 टाइम्स हम लोग को दिख रहा है, तो बस हम लोग जस्ट यही प्रूफ करना है, ठीक है। अरे क्लियर है ना। अच्छा इस नंबर का 3 गुना और इस 3 गुना का क्यूब, इसका क्यूब इससे 27 टाइम्स है, जो कि है, आया। चलिए तो हम लोग लिख के अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना, ये तो समझने के लिए हो गया, ठीक है, किसी को लिख कर टीचर को देना है, डायरेक्ट लिख दोगे तो बोले क्या यार कैसे प्रूफ किए हो तुम, ये तो डायरेक्ट तुम आंसर लिख दो ना, कोई भी बोलेगा ना क्वेश्चन में दे रखा था प्रूफ करो इस नंबर से 27 टाइम्स है, तो आप बस ऐसे डायरेक्ट दिखा दो, ऐसे तो नहीं करना है, लिख के अच्छे से दिखाना होगा ना टीचर को, एग्जामिनर को, हाँ है ना। चलिए अच्छे से लिख के सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा, लेट द नंबर टू बी ए, ठीक है, ए मान लिया, सॉरी एक्स मान लेते ना, चलो एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ओके, एंड क्यूब ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा फिर, एंड क्यूब ऑफ द नंबर दैट मीन्स एक्स का क्यूब होने वाला है, तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब, ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है, ट्रिपल करने बोल रहा है, इस नंबर को हम लोग ट्रिपल कर देते हैं, मतलब 3 गुना कर देते हैं। नाउ ऐसे करके लिख सकते हो, नाउ इफ द नंबर इज ट्रिपल्ड, या फिर ट्रिपल लिख दो, इट विल बिकम, अगर इस नंबर को हम लोग ट्रिपल करते हैं, ट्रिपल, इट विल बिकम
3x होने वाला है। क्या होने वाला भाई? 3x होने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब इस नंबर का क्यूब करना है जो ट्रिपल हो चुका है 3x, उसका क्यूब करना है। एंड फिर क्या लिख सकते हैं? क्यूब ऑफ द ट्रिपल्ड नंबर टू बी कितना होने वाला है? नंबर इज, या फिर क्यूब ऑफ द ट्रिपल नंबर इज इक्वल टू 3x का क्यूब, दैट मीन्स 27x का क्यूब होने वाला है। ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम लोग क्यूब कर दें तो कितना हो गया? 27x का क्यूब। तो क्वेश्चन हम लोग को यही प्रूफ करने को बोल रहा था, जो ये 27x क्यूब है, ये x क्यूब है, ये जो नंबर आने वाला है 3x का क्यूब जो आने वाला है वो इस नंबर से 27 टाइम्स हो, यही हम लोग को प्रूफ करने को बोल रहा था। तो हम लोग क्लियरली यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं भाई? देयरफॉर वी कैन से दैट इट्स क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ गिवन नंबर। ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं सिंपल सा, देयरफॉर वी कैन से दैट इफ अ नंबर इज टेबल्ड, एक नंबर जो 3 गुना है जो कि 3x, इसका अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो 27 टाइम्स होगा इस नंबर का जो ये क्यूब आने वाला है। ठीक है। तो क्लियर है? मजा आया? समझ में आया? अरे आया ना? आया तो मस्त से इसको नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ इस टाइप का कुछ चेंजेस है उस क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से समझो आप, 10 मिनट का लगभग ये वीडियो होगा इस क्वेश्चन का, तो इसको अच्छे से देखो, 10-15 मिनट जो लगता है अच्छे से समझो। समझना बहुत ही जरूरी है, डीप में जाके थोड़ा इस क्वेश्चन का दुनिया में आके समझना होगा, क्वेश्चन से बाहर रहोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह है, व्हाट हैपेंस टू द क्यूब ऑफ अ नंबर इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3। शायद पिछला जैसा ही क्वेश्चन कुछ दिख रहा है, लगभग नहीं, पूरा सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। तो व्हाट हैपन, क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है क्या है वो हमको क्या पता, वो तो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही तो पता चलेगा क्या होने वाला है। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस टू द क्यूब ऑफ अ नंबर, तो सबसे पहले इस सारे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्स मानते हैं। ठीक है, एक नंबर होगा, लेट द नंबर टू बी एक्स। ठीक है, ओके। व्हाट हैपेंस टू द क्यूब ऑफ अ नंबर, ये नंबर का क्यूब, तो ये नंबर का क्यूब भी करने को बोल रहे हैं, क्यूब ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू क्या होने वाला है? एक्स क्यूब। ठीक है, अच्छा। अब इस नंबर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5, ये 3 नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। आ रहा है ना? ठीक है, अच्छा। तो क्यूब ऑफ क्या करना है? क्यूब ऑफ अ नंबर, इस नंबर को क्या करना है? इस नंबर को क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करके फिर इसका क्यूब निकालना है। ठीक है, इस नंबर को क्या करना है? x को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्यूब ऑफ, तो मल्टीप्लाई ऑफ x बाई 3 को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला भाई? 3x। अब क्यूब ऑफ मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब इस नंबर का मल्टीप्लाई का क्यूब करना है, तो देखो क्या होने वाला है? 27x क्यूब होने वाला है। कितना होने वाला है भाई? 27x क्यूब। तो क्या हो रहा है, देख पा रहे हो ना? क्यूब ऑफ अ नंबर x क्यूब, और ये क्यूब ऑफ मल्टीप्लाई बाई 3, इस नंबर में हम लोग x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करके अगर क्यूब कर दे तो 27x क्यूब होगा। तो हम लोग को दिख क्या रहा है? ये जो नंबर जो आ रहा है वो फाइनली कितना टाइम्स है? 27 टाइम्स है गिवन नंबर से, ये जो नंबर दे रखा है उससे कितना टाइम्स है? 27 टाइम्स है। तो बस क्वेश्चन हम लोग को यही पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से, या फिर इसको आप लोग मल्टीप्लाई ऑफ x बाई 3 को आप लोग क्या लिख सकते हो? न्यू नंबर लिख सकते हो। न्यू नंबर क्या होने वाला है हमारा? ये हम लोग नंबर माने थे, उसके बाद हम लोग खुद से लिए न्यू नंबर। न्यू नंबर क्यों लिए? क्योंकि इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने को बोल रहा था। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? 3x, और क्यूब ऑफ न्यू नंबर, क्यूब ऑफ न्यू नंबर
ऐसे करके लिख सकते हो आप लोग। तो वो क्या हो गया 27x3। अच्छा चलिए बोल पाएंगे देयर फोर क्यूब ऑफ न्यू नंबर इज 27x3। जो न्यू नंबर का क्यूब आया वो कितना आया 27x3 आया। दैट मीन्स हम लोग देख पा रहे हैं कितना है क्यूब ऑफ अ नंबर, ये नंबर का क्यूब से कितना है, ये इंक्रीज दिख रहा है 27 टाइम्स इंक्रीज दिख रहा है। ठीक है, तो इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं hence the cube of new number is 27 times the cube of given number। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं क्यूब ऑफ न्यू नंबर का जो क्यूब आने वाला है वो 27 टाइम्स है किससे, क्यूब ऑफ गिवन नंबर, जो गिवन नंबर क्या दे रखा था x। ठीक है, तो x क्यूब से 27 x क्यूब कितना टाइम्स है 27 टाइम्स है। तो उसी तरह इसमें भी कुछ होने वाला है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करना है। तो ये सेम पूरा क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा था। 13 के जैसा था या नहीं था, अरे था ना। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन 4 और ये सेकेंड और 3 आप खुद से सॉल्व करके आंसर कमेंट करो कितना टाइम्स होने वाला है। ठीक है, आंसर कितना टाइम्स आने वाला है। ठीक है ओके, ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 4 और 5 मैं एक बता दूंगा और एक आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट करना है, जो कि आराम से हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे का तो यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, ऊपर इरेज नहीं करना था। ठीक है, लेट द, तो ये 1 का सॉल्यूशन था भाई। ठीक है, ठीक है, ये 1 का सॉल्यूशन था। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं नीचे को। ठीक है, नीचे को चेंज करते हैं, बाकी ऊपर का उतना सेम ही रहने वाला है। ठीक है, इरेज करने से बार बार लिखना होगा ना, तो हम लोग को तो बार बार एक ही चीज़ लिखना नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2 चेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 4। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, न्यू नंबर क्या होने वाला भाई, इस नंबर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो एंड न्यू नंबर क्या हो गया, देन न्यू नंबर इक्वल टू क्या होने वाला है 4x होने वाला है। एंड क्यूब ऑफ न्यू नंबर क्या होने वाला भाई, बोलो 4x का क्यूब, दैट मीन्स 64x क्यूब। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे एंड क्यूब ऑफ इस गिवन नंबर से कितना टाइम्स है 64 टाइम्स है। ठीक है, 64 टाइम्स है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, लिख सकते हैं देयरफॉर क्यूब, सबसे पहले तो ये लिख लो क्यूब ऑफ न्यू नंबर इज 64x क्यूब। एंड इसके बाद फिर हम लोग लिख सकते हैं हेंस द क्यूब ऑफ न्यू नंबर इज 64 टाइम्स द क्यूब ऑफ गिवन नंबर। यार राइटिंग पे मत जाना। ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी में सॉल्व करने के लिए राइटिंग थोड़ा बिगड़ जाता है। ठीक है, तो राइटिंग पे ध्यान नहीं, तुमको फोकस होना चाहिए। मैं बोल क्या रहा हूँ, जो मैं लिखता हूँ उसको तो बोलता भी हूँ, और अगर आप डायरेक्ट बिना सुने हुए नोट कर रहे हो तो आप तो गलत ही लिखोगे ना। अगर आपका माइंड यहाँ पे है तो आप लोग सही से ही सॉल्व करोगे। ठीक है, बच्चे कमेंट करते हैं कि सर राइटिंग आपका ख़राब है। यार राइटिंग पे क्या मतलब, मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है ना। थोड़ा जल्दी में लिखने के लिए, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जल्दी में लिखने के लिए क्या होता है, थोड़ा राइटिंग नीचे में थोड़ा खराब हो जाता है ना। ऊपर देख पा रहे होंगे, नीचे थोड़ा धीरे धीरे जैसे बढ़ता हूँ वैसे से राइटिंग थोड़ा बिगड़ता जाता है। तो राइटिंग पे फोकस ना करते हुए मैं बोलता हूँ क्या हूँ उस पर ध्यान करके फोकस करके सुनो, तो आप लोग राइटिंग पे जाओगे ही नहीं, खुद से लिख पाओगे, फिर खुद से लिख पाओगे। तो ये जो माइंड है ना आपका, एकदम मेरा जो मुँह से आवाज़ निकल रहा है उस पर हमेशा होना चाहिए। ठीक है, और मैं क्या लिख रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से सोचो। ठीक है, तो वो सब पे मत जाओ राइटिंग वगैरह पे। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया हेंस द क्यूब ऑफ न्यू नंबर इज 64 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं भाई, हर एक बार देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई किया तो 27 हो गया, 4 मल्टीप्लाई किया तो 64 हो गया। दैट मीन्स 3 का क्यूब क्या होता है भाई 27 टाइम्स, और 4 का क्यूब 64 होता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं हर बार क्यूब जो नंबर का क्यूब है उसी उतना ही टाइम्स हो रहा है इस नंबर से। ठीक है, इसका नंबर इसका क्यूब क्या हुआ
इसका क्यूब क्या होता है 27 होता है, तो 27 टाइम्स हुआ था। ये 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो 64 टाइम्स हुआ। तो अगला 5 है, तो इसका क्या होने वाला है, अरे बोलो इसका क्या होने वाला है, हाँ 5 का क्यूब दैट मीन्स 125 टाइम्स होने वाला है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर अच्छे से सॉल्व करके कमेंट कर देना। बाकी ये लिखने के लिए बता दिया गया है कि आप लोग को लिखना कैसे है। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है ना, और क्लियर है तो आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही मज़े के साथ। और ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है ही, आप लोग जितना इंटरेस्ट के साथ देखेंगे उतना अच्छे से आप लोगों को क्लियर होने वाला है, समझ में आने वाला है। और साथ में अच्छे से सॉल्व करते हुए क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं तो अगर कोई क्वेश्चन छूटता है होमवर्क तो घर में जाके कर लिया करो। ठीक है, जो होमवर्क देता हूँ उसको सॉल्व करके उसका आंसर जरूर से कमेंट करो। ठीक है क्या, समझ में आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 13 दोनों सेम क्वेश्चन था, और इसका आंसर आप लोग को सॉल्व करके सभी को कमेंट करना है। सॉल्व करके डायरेक्ट तो मैं बता ही दिया हूँ 125, लेकिन आपका सॉल्व करने का जो मेथड है, प्रोसेस है, जैसे मैं लिख के बताया हूँ वैसे आप लोग लिख के सॉल्व करो। ठीक है ना, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आप भी अच्छे से लिख पाओगे। ये क्या, मैं सिंपल सा जो मन में आ रहा है वो लिखे जा रहा हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे ही लिखा जाता है, आप कुछ नया वर्ड भी ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, वर्ड लगभग तो सेम ही रहेगा, तो बस सेंटेंस चेंज होगा, आगे पीछे होगा वर्ड। ठीक है, क्लियर है ना, और क्लियर है तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग देखने वाले हैं उसमें। और क्या, बस इतना ही। और लास्ट में हम लोग जैसे हर एक वीडियो में टाटा गुड बाय बोलते हैं, वैसे ही टाटा बोल के मैं नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला हूँ। ठीक है, क्लियर है।